पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आप एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके अगले ही महीने से हर महीने 9,250 रुपये के लगभग की एक फिक्स्ड इनकम कमा सकते हैं, और वो भी पूरे 100% गारंटी के साथ। तो क्या ये स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है? क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस ऊपर ऊपर से बहुत अच्छी दिख रही है और अंदर से कुछ भी खास नहीं है इसमें? तो इस तरह की कई सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं कि इस स्कीम के जो कुछ बेसिक टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में ये स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो कुछ बेसिक टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो मंथली इनकम स्कीम है ये एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और फिर आपको 5 सालों तक लगातार हर महीने एक जो फिक्स्ड इंटरेस्ट का जो इनकम है ना, वो आपको मिलता रहता है। इस टाइम पर इसका जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 7.4% का, जो कि काफ़ी डिसेंट है, अच्छा है, इसे आप बेकार नहीं कह सकते। और इसमें अगर हम बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं, तो इससे थोड़ा ज़्यादा ही करिए। और इसके अलावा इसके अंदर में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 9 लाख रुपए की है, लेकिन अगर आप जॉइंटली बेसिस पे इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप 15 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसमें हमारे देश का कोई सा भी नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। 10 साल से ऊपर का कोई सा भी व्यक्ति अपने नाम पर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर उससे नीचे की उम्र का भी कोई अगर है तो उनके बिहाफ पे जो उनके लीगल गार्जियन हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस स्कीम में आपको 1 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोजर की जो फैसिलिटी है वो भी मिल जाती है। तो मतलब आप 1 साल के बाद कभी भी इसमें से अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं। तो लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है इस स्कीम की, लेकिन हाँ, अगर आप टाइम से पहले निकालेंगे तो पेनल्टी तो आपको पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें टैक्स बेनिफिट की, तो इसमें आपको टैक्स बेनिफिट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जैसे सारी चीज़ें टैक्स होती हैं वैसे ये भी टैक्स होंगी। अब इसके बाद इस स्कीम को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने इस स्कीम में जॉइंटली बेसिस पर इन्वेस्ट किया। ठीक है, 2 लोगों ने एक साथ मिलकर के इसमें जॉइंट अकाउंट खोला और इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया, और जो मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए की, आपने उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आपने 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दिए। तो 15 लाख रुपए अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो 7.4% के इंटरेस्ट के हिसाब से 5 सालों तक लगातार आपको हर महीने 9,250 रुपये की एक फिक्स इनकम जो है वो मिलती रहेगी। और फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो जो आपने 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए वो सारे पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। यही है इसका पूरा हिसाब किताब। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस स्कीम के बारे में सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थे इसके कुछ बेसिक टेक्निकल डिटेल्स। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो देखिए, इस मंथली इनकम स्कीम में जो इस टाइम पे आपको ब्याज मिल रहा है वो है 7.4% का। ठीक है, और ये 5 साल की स्कीम है और इसमें आपको 5 सालों तक लगातार हर महीने एक फिक्स जो ब्याज की रकम है वो मिलती रहती है। यही हिसाब किताब है ना पूरा का पूरा इस स्कीम का। अब देखिए, अगर आपको मंथली इनकम ही चाहिए और 4-5 सालों तक, यानी कि कम टाइम पीरियड के लिए ही चाहिए, तो ये काम आप बैंकों की एफडी में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आराम से हो सकता है। बैंकों की एफडी में भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। हो सकता है कि मंथली की ना मिले, लेकिन क्वार्टरली की तो मिल ही जाएगी। तो ये जो फैसिलिटी है तो बैंकों में भी पॉसिबल है आराम से। तो सिर्फ इस चीज़ के लिए तो इसमें इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस टाइम पे कि बैंक के जितने भी बैंक्स हैं ना इस टाइम पे, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, तो उन सभी में प्रॉब्लम ये है इस टाइम पे कि अगर आप 5 साल या उससे ज़्यादा की एफडी करवाते हैं इस टाइम पे, तो मैक्सिमम आपको 7% का ब्याज मिलेगा बस। ज़्यादातर बैंकों में तो ये भी नहीं मिलेगा, ज़्यादातर में आपको 6.5, 6.7, 6.8 इसी के आसपास देखने को मिलेगा। कुछ एक आध बैंकों में ही आपको 7 मिलेगा। हाँ, कई सारे कुछ छोटे छोटे जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें आपको ज़्यादा मिल सकता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात किसी भी वीडियो में करता ही नहीं हूँ। जो बड़े प्राइवेट बैंक्स होते हैं और जो बड़े और बाकी जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करता हूँ। तो जो छोटे छोटे प्राइवेट बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनमें आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जो मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स हैं, ठीक है, जो बड़े साइज़ के प्राइवेट बैंक है या जितने भी गवर्नमेंट बैंक है, तो उनमें अभी आपको 7 से ऊपर का इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला
तो कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आप कम टाइम पीरियड के लिए किसी ऐसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करके आपको थोड़ा अच्छा एक इंटरेस्ट मिल जाए और आपकी एक मंथली इनकम जनरेट हो जाए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। ऐसे में ये बेस्ट है, इस टाइम पे सब कुछ बढ़िया है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तब ये उतना भी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद स्कीम नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप कम टाइम पीरियड के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक लमसम अमाउंट, और आप चाहते हैं कि मेरे को मंथली इनकम भी मिल जाए, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, तब ये बढ़िया है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसको आप इग्नोर करिए, बेकार स्कीम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक बात और समझने वाली है कि अगर कोई ये सीनियर सिटीजन्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि जिनकी उम्र इस वक्त 60 वर्ष से ऊपर की, अगर वो देख रहे हैं तो आप तो बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए इसको, ठीक है। आपके लिए स्कीम बनी ही नहीं है, आपके लिए है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, या फिर अगर आपको किसी बैंक की एफडी में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। ये स्कीम आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है जी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और कि अगर मान लो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके और एक मंथली इनकम ही जनरेट करना चाहते हो और चाहते हो कि लंबे टाइम के लिए मिले, लंबे टाइम पीरियड के लिए, लाइक 10 साल 20 साल या फिर पूरे जीवन भर के लिए मिले, तो इसमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये तो 5 ही साल की स्कीम है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं मार्केट में अवेलेबल जिनके ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ जो प्लान्स हैं उनकी वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रखी है, तो आप अगर चाहें तो उनको देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बस अब इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।